आज हम महिला पर्यवेक्षक के फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित चैप्टर से हमने आज क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं हम इन क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कारण अल्प पोषण के नहीं हैं। तो आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा कारण जो है अल्प पोषण के नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है दोषपूर्ण पाचन एवं शोषण, दूसरा ऑप्शन है रोगात्मक कारक, तीसरा ऑप्शन है संतुलित भोजन और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक निद्रा। तो आपको कथन दिया गया है 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। मिनीमाता रोग का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं, तो जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें 8 अस्थियां होती हैं। मुख में मंड का संक्राम्य पाचन द्वारा होता है, तो टाइलिन द्वारा होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो जो दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। जो कोशिकाएं तेजी से असामान्य वृद्धि दिखाती है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें निपोप्लास्टिक कोशिकाएं कहा जाता है। डिप्थीरिया को प्रभावित करता है कंठ से। क्या कारण है कि अधिकांश भारतीयों के आहार में विटामिन तथा खनिज लवणों की कमी होती है। गरीबी के कारण कम पोषण तथा भूख की कमी, प्रोटीन तथा सुरक्षात्मक भोजन का महंगा होना, अज्ञानता एवं पोषण विज्ञान के बारे में जानकारी का अभाव होना। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया को जो है रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी नलिका रक्त को फेफड़ों तक ऑक्सीजन के लिए ले जाती हैं। तो फेफड़ों की धमनियाँ। हीमोग्लोबिन मुख्य निर्माणकर्ता का निर्माणक है, तो श्वेत रक्त कोशिका का। अगला क्वेश्चन है, 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों के दूध के दांतों में कौन से दांत शामिल नहीं होते हैं। तो जो रदनक, कृंतक और चवर्णक दांत जो होते हैं वो 4 वर्ष की आयु में बच्चों में शामिल नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है और आपसे पूछा गया है, प्रोटोजोआ मलेरिया के सबसे अधिक घातक के रूप में जिम्मेदार है। तो पी कैल्सीपेरम। मलेरिया संक्रमण के दौरान वेक्टर के रूप में कार्य करता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर। कुष्ठ रोग के लिए रोगजनक को सबसे पहले किसने अलग किया था। तो जी.ए. हेसेन ने 1870 में अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से विटामिन बी की आवश्यकता गर्भावस्था में गर्भिणी को होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है शिशु के अस्थि पंजर को सुडौल बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा प्राप्त करने की रासायनिक प्रक्रिया में सहायक होते हैं, तीसरा ऑप्शन है मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, या चौथा ऑप्शन है स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है 2, 3 और 4, तीसरा ऑप्शन है 1, 3 और 4, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। शरीर में संश्लेषित केवल वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है। जो हमारा शरीर होता है उसमें वसा में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट जो है वो है कोएंजाइम। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को प्रेरित करता है, तो जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को प्रेरित करता है। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है। तो ये जो यक्ष्मा जो होता है वो वायु द्वारा फैलता है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान दिया गया पूछा गया है होता है। तो जो तंबाकू का धुआं होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का संदर्भ है, तो रक्त में निम्न शर्करा स्तर। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो ये जो यूटेरस जो है वो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
सोडियम की अधिकता से बाहर कोशिका मर जाती है और ओडिमा हो जाता है। यानी सोडियम जो रहता है उसमें जो अधिकता से बाहर कोशिका मर जाती है या ओडिमा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, इससे गुर्दे का आकार घट जाता है जिससे रक्तचाप कम हो जाता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? जो थाइमस ग्रंथि है उसके द्वारा जो निर्मित हार्मोन जो होता है वो है थाइमोसिन। अगला है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। तो जो ऊरु अस्थि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती हैं। कंडरा जोड़ता है, जो पेशी को हड्डी से कंडरा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क। यदि हमारे शरीर में किसी अंग का प्रत्यारोपण करना हो तो हाथ, पैर, आँख, कान सभी काम कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क का नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, विटामिन मानव को भोज्य पदार्थ से प्राप्त होने वाला आवश्यक स्रोत है। शरीर में इसकी कमी से निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो मानव है उसके भोज्य पदार्थ में जो होने वाला स्रोत जो होता है उसमें अगर कमी हो जाती है तो क्या लक्षण दिखाई देंगे आपको बताना है। भूख कम लगना, कमजोरी, थकान, घबराहट और चिड़चिड़ापन, हड्डियों तथा दांतों से संबंधित रोग, मानव शरीर में खून की कमी। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है एक और दो, दूसरा ऑप्शन है दो और चार, तीसरा ऑप्शन है एक, दो और तीन, चौथा ऑप्शन है एक, दो और चार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? तो इनेमिल। अगला है, मादा जनन हार्मोन है। तो जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन जो है इनको हम मादा जनन हार्मोन के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध जो है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है। मुखमंड स्टार्च का शर्करा पाचन किसके द्वारा होता है? जो टाइलिन जो होता है उसका शर्करा पाचन के द्वारा होता है। गैसों का समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो जो गैसों का जो समूह होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में योगदान देता है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से उत्पादक प्रणाली है तो हरे पौधे। एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहा जाता है तो केशिकाएं कहा जाता है। रक्त में क्या तरल पदार्थ होता है? तो जो रक्त होता है उसमें जो तरल पदार्थ है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा की वजह से ही रक्त जो है तरल होता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, लाइपेज के ऊपर कार्य करता है। तो जो वसा होता है वो लाइपेज के ऊपर कार्य करता है। पित्त रस के द्वारा स्त्रावित होता है। तो जो यकृत जो होता है यकृत के द्वारा ही पित्त रस स्त्रावित होता है। अमीबा पर विस्तार जैसे अस्थायी उंगली को कहा जाता है तो स्यूडोपीडिया कहा जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में तत्व का उपयोग किया जाता है तो नाइट्रोजन। छिद्रों को खोलना और बंद करना एक कार्य है तो ये गार्ड कोशिकाओं का कार्य है जो छिद्रों को खोलना और बंद करने का कार्य करती हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है तो ये फोटोकेमिकल की प्रक्रिया है। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है तो पाचन के बाद जो प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग रिक्त स्थान दिया गया है पूछा गया है के लिए किया जाता है तो प्रकाश अवशोषित के लिए किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन थायरोक्सिन का मुख्य अंश है। दूसरा कथन है, यह ग्रंथि ऊर्जा, उपापचयन और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है दूसरों के बीच वर्गीकरण की सबसे समावेशी श्रेणी है तो फाइलम। अगला है, एक कृत्रिम मिठास है जो शरीर द्वारा पाचित नहीं है तथा गैर कैलोरी है तो सुक्रोलोज। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है तो बुखार में जो है एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। ICU-MS संख्या में रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है वस्तु की शुद्धता के लिए व्यक्त किया गया है तो परिष्कृत खाद्य प्रयुक्त किया गया है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की नियंत्रण रेखा के रूप में से कौन कार्य करता है तो कोशिका झिल्ली। निम्न में से कौन से वायरस को हीट एंड हाइट वायरस भी कहा जाता है तो RSV वायरस को हीट एंड हाइट वायरस भी कहा जाता है। हमने जो क्वेश्चन लिए हैं ये पूरी एग्ज़ाम के सिलेबस के ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन निम्नलिखित में से किसका एक कार्य नहीं है तो बायोटिन का। वे दो कोशिकाएं कौन सी होती हैं जो तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, न्यूरॉन्स और ग्लियल कोशिकाएं। शरीर को क्रियाशील तथा स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन शरीर में होने वाली निम्नलिखित क्रियाएं करने में सहायता देते हैं। पहला ऑप्शन है पाचन क्रिया में, दूसरा ऑप्शन है मानसिक संतुलन बनाए रखने में, तीसरा ऑप्शन है छूत के रोगों से रक्षा करने में और चौथा ऑप्शन है रक्त में शरीर में रक्त की मात्रा बनाए रखने में। उपरोक्त में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1 और 3 और तीसरा ऑप्शन है 2 और 4 और चौथा ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है तो जो कोशिकाओं का जो अध्ययन है वो साइटोलॉजी कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है। किस ध्वनि से ज़्यादा होने पर श्रवण की क्षति हो जाती है तो 120 डेसिबल की जब आवाज़ हो जाती है तो वो सबसे ज़्यादा क्षति हो जाती है। पायरिया रोग की बीमारी है तो जो पायरिया रोग जो है वो मसूड़े की बीमारी है। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन के रूप में जाना जाता है तो एपीकल्चर को। दूध किसका घटिया स्रोत है तो आयरन का। दूध की जो मात्रा होती है उसमें आयरन नहीं पाया जाता है। किस युग में पृथ्वी पर स्वप्रतिकृति RNA अणुओं की शुरुआत हुई तो बेसिन युग में RNA की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर संयंत्र कोशिकीय ऊर्जा का कारखाना है तो जीवाणु। प्रोफेज, मेटाकेज, एनाकेज और टेलीफेज निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के चरण हैं तो ये मिटोसिस अर्धसूत्री विभाजन के चरण हैं। अगला है, यौन नरभक्षण एक अवधारणा है जिसमें मादा संभोग के बाद नर को मार देती है और सामान्य रूप से रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है में पाई जाती हैं तो ये मकड़ी में पाई जाती हैं। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी हैं तो डॉल्फिन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं तो माइटोसिस। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण घाव जल्दी भर जाते हैं तो विटामिन के कारण जो है घाव जल्दी भर जाते हैं। यदि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो उसे विटामिन के की खुराक दी जाती है जिससे उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि कमी से दंतक्षय होता है तो क्लोरीन की कमी से जो है दंतक्षय होता है। ट्रिप्सिन एक है तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है पूछा गया है एक त्वचा रोग है तो पेलेग्रा भी एक त्वचा रोग के रूप में माना गया है। मलेरिया रोधी दवा में प्रयुक्त यौगिक है तो क्लोरोक्विन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है तो बायोप्सी परीक्षण। बांस को वर्गीकृत किया गया है तो घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी को कहा जाता है तो मेरासम्स कहा जाता है। साधारणता प्रवणता के विरुद्ध कोशिका की गति को क्या कहा जाता है तो सक्रिय परिवहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण रक्त प्रभाव को प्रभावित करता है जिससे मृत्यु हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड।
यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में होता है तो यकृत में होता है। कर्नाल बंट एक बीमारी है जो निम्न अनाज में पाई जाती है, जो गेहूं में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1 ग्राम अधिकतम एटीपी का उत्पादन करेगा? तो वसा प्लेटलेट को कहा जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट जो है प्लेटलेट को कहा जाता है। अगला है, मानव शरीर में किस भाग में पोटेशियम उपलब्ध रहता है? तो उत्तर कोशिकाओं में जो है पोटेशियम उपलब्ध रहता है।